अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा लेक्चर है जिस पर हमने बात करनी है वो ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल भी कहते हैं उसे। इससे पहले हम हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में 4 टॉपिक इसके कवर कर चुके। एसेट, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। इन तमाम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको भी जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। और बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट हमारा जो एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर जो कैपिटल है हमारा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नहीं कुछ तो भाई लास्ट जो हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट है इसके अंदर हमारे पास कैपिटल या ऑनर इक्विटी जिसे कहते हैं, आज उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए जो है मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ और इस इक्वेशन की मदद से जो है हम इस कैपिटल या इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, समझते हैं। इक्वेशन क्या है कि भाई एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी या आपका जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल सरमाए को ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल कहते हैं कि जो बिज़नेस चलाने के लिए जो सरमाया होता है। ऑनर्स इक्विटी यानी कि जो ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी मलकियत जो है वो क्या है। ठीक है। अब ये इक्वेशन है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल, यानी कि जो बिज़नेस में एसेट हैं या तो वो लायबिलिटीज़ की मदद से आए या फिर ऑनर इक्विटीज़ की मदद से आए। यानी कि आपके बिज़नेस के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एसेट हैं आपके, या तो वो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की उससे आए, या तो आपने लोन लिया तो आपने उन एसेट्स को क्या किया, ख़रीदा होगा, तो वो आपके बिज़नेस में मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आप समझें कि मैं एक जो है लैंड या ज़मीन ख़रीदना चाह रहा था। उसकी मालियत जो है वो 10 लाख रुपए, मिसाल के तौर पर मैंने ज़मीन ख़रीदना चाह रहा हूँ, उसकी मालियत जो है वो 10 लाख रुपए है। अब बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे पास 6 लाख रुपए तो मौजूद थे, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये ज़मीन अच्छी लग रही है, ऐसा करो आप 4 लाख रुपए आप मुझसे ले लो, उसको आप छोड़ो नहीं। अब मेरे दोस्त ने मुझे 4 लाख रुपए दे दिए, टोटल अमाउंट हो गई 10 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए जो मेरे दोस्त ने दिए हैं वो मेरे लिए क्या है, लोन है, मेरी लायबिलिटी है। मैं उसको क्या करूँगा, पूरा उसे पैसे वापस करूँगा, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, लैंड ख़रीद ली। ठीक है। अब उसके अंदर, उस 10 लाख के अंदर या उस ज़मीन के अंदर क्या है कि कुछ पैसे ऐसे थे जो कि मेरे दोस्त ने दिए तो मैं उसको ले सका। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई उस लैंड पर पूरा का पूरा हक मेरा है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि सारी मलकियत मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे पैसे मेरे नहीं हैं। सारे पैसे मेरे नहीं थे, मेरे दोस्त ने कुछ ना कुछ 4 लाख रुपए जो मुझे दिए। तो अब अगर मैं उसको कल को बेचने जाऊंगा तो बोलेगा भाई रुको, इस जब आपने ज़मीन ख़रीदी थी तो 4 लाख रुपए मैंने भी दिए थे आपको, तो आप क्या करो, पहले मेरे पैसे वापस कर दो, तो जो है आप इस ज़मीन को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है। अब ये मेरी बात हो गई। ठीक है। अब आ जाते हैं एक बिज़नेस के ऊपर, बात करते हैं कि एक बिज़नेस में हम उस लैंड को लेकर आ रहे हैं, उस बिल्डिंग को लेकर आ रहे हैं जो कि मैंने ख़रीदी, जिसमें 6 लाख मेरा था, 4 लाख मेरे दोस्त का था। ठीक है। 6 लाख मेरा था, 4 लाख मेरे दोस्त का था। तो अब मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहा हूँ जिसका नाम है जैन एंड कंपनी। ठीक है। मेरा नाम जैन है, तो मैं जो अब बिज़नेस करने जा रहा हूँ वो क्या है, उसका नाम क्या है, उस कंपनी का जैन एंड कंपनी। तो अब मैं उस बिल्डिंग को, उस लैंड को जो मैंने ख़रीदी थी, अब अपने बिज़नेस में लेकर आ रहा हूँ। अपने बिज़नेस में लेकर आ रहा हूँ तो उसकी मार्केट वैल्यू या उस लैंड की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए ही है।
ठीक है, उसकी कीमत क्या है भाई, 10 लाख रुपए की है। अब उस 10 लाख में या उस लैंड या बिल्डिंग जब मैंने ख़रीदी तो 6 लाख रुपए क्या थे उसके अंदर, मेरे अपने ज़ाती थे, जबकि 4 लाख रुपए मेरे दोस्त ने दिए थे। तो उस लैंड के अंदर जो मेरा हिस्सा है, अगर 100% है तो 60% जो है वो क्या होगा, मेरा अपना होगा, या मैं मालिक हूँ उस कंपनी का, तो 60% जो है वो किसका हिस्सा है भाई, मेरा हिस्सा है। 40% किसका होगा, मेरे दोस्त का। यानी कि आप यूँ कहोगे कि भाई हमने जो लैंड ख़रीदी वो कितनी है, उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, जिसके अंदर जो है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट मेरी जो थी, जब हमने ख़रीदा तो मैंने जो पैसे दिए उसको कितने थे भाई, मैंने 6 लाख रुपए उसे दिए, और मेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए। तो मैं अपने बिज़नेस में ये शो कर रहा हूँ कि भाई जो 10 लाख की ज़मीन है उसके अंदर सारे के सारे पैसे मेरे नहीं हैं, बल्कि क्या है उसके अंदर 4 लाख रुपए मेरे दोस्त के हैं। जिस लोन लिया था मैंने दोस्त पर, मुझ पर लायबिलिटी थी। तो अब मैंने उस ट्रांसफ़र कर दिया, जब मैंने अपने उस लैंड को बिज़नेस में अपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब वो जो 4 लाख रुपए हैं वो उस बिज़नेस की लायबिलिटी होगी, ना कि मेरी। क्योंकि जब मैंने ख़रीदा था तो वो मेरी ऑनरशिप में था, मेरा नाम ज़ैन है, तो वो मेरी ऑनरशिप में है कि भाई ये ज़मीन किसकी, भाई ज़ैन की है। लेकिन वो ज़ैन की ज़मीन तो है, लेकिन उसमें कुछ पैसे जो है मेरे दोस्त ने भी दिए थे। अब वो मैंने अपनी ज़मीन जो मैंने मेरे नाम पर थी मैंने ट्रांसफ़र कर दी, जो मैंने बिज़नेस शुरू किया ज़ैन एंड कंपनी के नाम से। तो अब उस बिज़नेस के अंदर भी वो लायबिलिटी कंसीडर शो कर रहा हूँ कि भाई वो 4 लाख रुपए मेरे दोस्त के हैं, क्योंकि अब ज़मीन तो मेरे पास है ही नहीं ना, क्योंकि जब वो मेरी बिज़नेस की है, कि ये बिज़नेस अलग होता है, यानी कि जो ओनरशिप है उसकी मलकियत अलग होगी और बिज़नेस अलग होगा। ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर भी जो है हम बात करेंगे आगे चलकर। तो अब 4 लाख रुपए क्या हो गए, मेरे दोस्त की लायबिलिटी है और 6 लाख मेरे हैं। तो अब वो 6 लाख रुपए मालियत की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, बिज़नेस के अंदर मेरा सरमाया कहलाएगा। उसकी मदद से लैंड ख़रीदी गई, ये एसिड है, रिसोर्स है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपना बिज़नेस जो है वो रन कर रहे हैं। तो ये थी जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑनर्स इक्विटी का, कि जो मालिक का लगाया हुआ सरमाया है वो क्या है आपका, क्या कहलाएगा, ऑनर इक्विटी या कैपिटल कहलाएगा। वो एक शेयर होल्डर इक्विटी भी आता है आगे चल के, कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके बिहाफ में जो पैसे आते हैं तो वो भी शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाती हैं, यानी कि जो उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये ओनर इक्विटी है, एक मालिक है, तो अब वो शेयर होल्डर इक्विटी जिसके अंदर जो कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स ख़रीदते हैं, तो फिर वो भी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर ओनर इक्विटी के कैपिटल के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।